एनाबेला की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रवीना ने उसे आग में फेंका था, लेकिन श्रापित आत्माएं इतनी आसानी से नहीं जलती। कुछ महीनों बाद शहर के पुराने इलाके में एक एंटिक नीलामी हो रही थी। लोग पुराने फर्नीचर, पेंटिंग्स और अजीब वस्तुएं खरीद रहे थे। वहां एक लकड़ी की पेटी खोली गई और अंदर वही गुड़िया थी। लाल लिबास, कांच जैसी आंखें और चेहरे पे वही हल्की डरावनी मुस्कान। लोगों को अजीब बेचैनी हुई, लेकिन एक धनी व्यापारी अरविंद ने गुड़िया खरीद ली। उसने हंसते हुए कहा, मेरी बेटी इसे बहुत पसंद करेगी। घर पहुंचते ही 8 साल की सान्या ने गुड़िया को देखकर खुशी से झूम उठी। वो उसे हर जगह साथ ले जाने लगी। धीरे धीरे सान्या बदलने लगी। वो अकेले कमरे में किसी से बातें करती, कभी हंसती कभी रोती। उसका खाना कम होने लगा और उसकी आंखें खाली खाली सी दिखने लगी। रात को अरविंद और उसकी पत्नी सुनते सान्या अपने कमरे में धीमी हंसी हंस रही है, लेकिन जब दरवाजा खोलते सान्या गहरी नींद में होती और गुड़िया उसकी छाती पर रखी होती। कभी घर में छोटे पैरों की आहट सुनाई देती जबकि सान्या सो रही होती। कभी गुड़िया को अलग जगह रखा जाता, लेकिन सुबह वो फिर सान्या के बिस्तर पर मिलती। एक रात अरविंद की पत्नी ने सपना देखा। उसने देखा खून से लथपथ एक बच्ची रो रही है और कह रही है, मुझे मेरी मां चाहिए। वो डर के उठी और देखा गुड़िया दरवाजे पे खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो सच में देख रही हो। अब सान्या की हालत और बिगड़ने लगी। वो अपनी असली मां को भूलकर एनाबेला को मां कहने लगी। उसकी आंखों में वही कांच जैसी चमक आ गई थी। एक रात अरविंद ने देखा सान्या नींद में उठकर दीवार पर खून से कुछ लिख रही है। उसने लिखा था, दरवाजा खोलो, और उसके पीछे गुड़िया खड़ी थी। अरविंद ने खोजबीन की और पता चला ये गुड़िया जहां भी जाती है वहां कोई बच्चा धीरे धीरे मर जाता है या गायब हो जाता है। गुड़िया बच्चों की आत्मा को अपने साथ बांध लेती है और फिर उन्हें अंधेरे में खींच ले जाती है। अब अरविंद समझ गया, अगर वो गुड़िया घर में रही तो उसकी बेटी सान्या भी हमेशा के लिए खो जाएगी। लेकिन क्या एनाबेला इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ेगी?